फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं डिजिटल रेडियो में। द डिजिटल रेडियो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, आज की डेट में जब शूटिंग होती है फिल्मों की, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक्शन फिल्म्स शूट की जाती है, एक्शन सीक्वेंस होती हैं, जब कोई ऐसा सीन होता है जिसमें मार धाड़ ये सब चीज़ें होती है। लेकिन पहले ज़माने में 70s में, 60s में, 50s में, 80s में ये इतनी सेफ्टी नहीं हुआ करती थी। तब डुप्लीकेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। खैर, आज भी डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी आते हैं, मार धाड़ के सीन करते हैं, तो उनको कुशन दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मुक्का लात कुछ पड़ती थी या ऐसा कुछ भी होता था, तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता था। लेकिन उन दिनों में एक बहुत बड़ा फेमस एक्सीडेंट आपको तो मालूम होगा, जो कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब को जो चोट लगी थी पुनीत इसार के द्वारा। अगर आज की डेट में होता तो इतनी नौबत नहीं आती इन सब चीज़ों की, इतना क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ होता, क्योंकि सेफ्टी का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही 57 में एक फ़िल्म शूट हो रही थी शम्मी कपूर की। फ़िल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा। और इस फिल्म में ऐसा हुआ था कि इसमें शम्मी कपूर, अनीता और प्राण साहब काम कर रहे थे। जो लॉन्ग शॉट्स लिए जाते हैं, यानी कि दूर से जो दिखाया जाता है, उसमें तो कोई भी कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है, पता भी नहीं चलता है उसको एडजस्ट करके। लेकिन जो क्लोज़अप हुआ शम्मी कपूर और प्राण के दरमियान, तो वो उनको रियल में, हकीकत में करना पड़ा। और करने से पहले वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते थे, यानी कि प्रैक्टिस। और प्राण साहब सीनियर एक्टर थे, अपना जो है मुकाम उन्होंने बना दिया था और बड़े बड़े रोल्स करते थे। प्राण साहब 50s में मास्टर बन गए थे, लेकिन वहीं 50s में आए ये शम्मी कपूर, बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिल्मों में कुछ नाम नहीं कमाया था उन्होंने। तो अपने सीनियर के साथ में जब एक्शन सीन करेंगे तो सोच समझ के करना पड़ेगा। तो रिहर्सल में तो बढ़िया किया, लेकिन जब असली मुक्कालात हुई वहाँ पे जो फाइनल टेक में, तो ऐसा होता है, तब थप्पड़ वगैरह या ऐसा कुछ मारना पड़ता है, तो मारने की एक्टिंग करनी पड़ती है। और जिसको लगना होता है, मार लगनी होती है, वो अपना सर या अपना जो भी है शरीर हटा देता है जिस हिस्से में मार लगनी हो। और वो कैमरा ऐसे एडजस्ट करता है कि जो मार की जो स्पीड होती है वो दिखती है, और उसके बाद डायरेक्ट क्लोजअप पे दिखता है कि उसको थप्पड़ लगा या जो भी है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि शम्मी कपूर साहब, और मार एक्चुअली आपको ऐसे लगाना है कि लगना चाहिए कि मार लग रही है, लेकिन आपका हाथ कहीं और जाना चाहिए, रियल बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए। लेकिन शम्मी कपूर जोश में आके प्राण साहब के नाक में ज़ोरदार एक मुक्का लगा दिया, और प्राण साहब ने अपना चेहरा हटाया नहीं और सीधा नाक में लग गया, और नाक बहने लग गई, यानी कि खून निकलना शुरू हो गया। पूरी टीम हैरान परेशान हो गई। फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे थे नासिर हुसैन साहब, वो सीधा प्राण साहब की तरफ दौड़ने लग गए। शम्मी कपूर भी शर्मिंदा होके दौड़ते हुए गए, और प्राण साहब को ऐसे रुमाल उन्होंने अपने नाक में लगा रखा था। तो ये इस अवस्था में देख के शम्मी कपूर सीधा कहे कि सॉरी प्राण साहब, मेरे से गलती हो गई। प्राण साहब ने, देखो इंटेलिजेंस उनका बड़ापन, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई, तुमने तुम्हारा काम किया, ये प्रोफेशनलिज्म है, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। प्राण ने रुमाल हटाया और काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अगला सीन क्या है नासिर, बताओ भाई, काम करते हैं। और शम्मी तुम परेशान मत हो। शम्मी कपूर याद करते हुए हमेशा कहते हैं कि प्राण साहब वाकई में एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए द डिजिटल रेडियो। ओम साईनाथ, जय साईनाथ।